अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ टीचर एच के और आप देख रहे हैं लर्न विद एच के। आज हमारा क्लास 6 है और ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में से हम सीखेंगे कि भाई हम किस तरह से एक पूरे बेड को टूल पाथ लगा सकते हैं और साथ ही साथ हम सीखेंगे कि भाई हम प्लटिंग टूल पाथ को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और प्रोफाइल टूल पाथ का काम किस तरह से बेड में होना है, इनर कटिंग, आउटर कटिंग वगैरह वगैरह सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये बेड का जो टॉप साइड होता है जिसे हम फ्रंट फला कहते हैं, बेड का जो ऊपर वाला साइड है ये वही हमारे पास पड़ा हुआ है और ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देंगे ताकि आप इस पर प्रैक्टिस करें, आपको ये समझ आ जाएगी। क्योंकि आप तो हमारा स्टूडेंट है, हमारा भी थोड़ा बहुत हक बनता है ताकि हम आपके साथ हेल्प करें ताकि आप थोड़ा बहुत कुछ सीख लें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं प्लटिंग टूल पाथ से। पहले हम प्लटिंग टूल पाथ को सीखेंगे और प्लटिंग टूल पाथ का जो इस्तेमाल है वो हम यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ लाइनें ड्रा करनी है ताकि प्लटिंग टूल पाथ है वो हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करें, बाकी जो है बेड में आपको खुद ही समझ आ जाएगा। यहाँ पर हमने उसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर करना है, बाद में आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ये लाइनें ले ली है। ये जो ग्रीन पॉइंट आपको दिख रहा है इसे हम स्टार्ट पॉइंट कह सकते हैं और ये जो रेड पॉइंट है इसे हम एंड पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने आना है फ्लटिंग टूल पाथ, यहाँ पर बिल्कुल प्रोफाइल के पास पड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ ऊपर से देखेंगे न्यू 2D पे तो सबसे नीचे आपको मिल जाएगा प्लटिंग टूल पाथ। ये हमने प्लटिंग टूल पाथ पर जैसे क्लिक किया तो प्लटिंग टूल पाथ का जो बॉक्स था वो ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमने देना है फिनिशिंग डिप, तो मैं यहाँ पर देता हूँ फिनिशिंग डिप। मैंने 10 mm दे दिया और यहाँ पर मैं नीचे आ गया। हमने टूल सेलेक्ट करना है तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 12 mm का जो बालनोस है वो सेलेक्ट कर लूँगा। इसका जो सेटिंग है वो आपको तो पता ही है, तो हमने इस पर टाइम ज़ाया नहीं करना है। आपने अपने हिसाब से जो सेटिंग है वो करनी है, पर मेरी की जो टूल का सेटिंग है। और अब यहाँ पर हमने देना है ये जो स्टार्ट प्लट है 1 है और ये जो है एंड फ्लट है 100 है। यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिए, ये जो है परसेंटेज लिखा हुआ है परसेंट में और यहाँ साइड पे लिखा हुआ है mm। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि भाई आपने काम परसेंटेज पर करना है। ये आपको अभी पता चल जाएगा कि भाई परसेंटेज में किस तरह से होना है और mm में किस तरह से होना है। अब नीचे हमने मटेरियल को सेलेक्ट करना है, बाकी वही बात है। और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको कैलकुलेट किया। जैसे मैंने कैलकुलेट किया तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये जो है नीचे डीप जा रहा है और इस आहिस्ता से यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसका जो वैल्यू हमें चेंज करने लगा हूँ, मैं इसको 100 कर लेता हूँ और ये जो नीचे वाले का जो वैल्यू है इसको हम 1 कर लेंगे। और यहाँ पर दोबारा से हम दूसरी लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम नाम देंगे फ्लटिंग नंबर 2। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और कैलकुलेट किया तो अब यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर डेप जा रहा है क्योंकि इसकी जो वैल्यू था स्टार्ट प्लट और एंड प्लट हमने चेंज किया तो यहाँ पर डेप जा रहा है और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर की तरफ आ रहा है। अब तीसरी वाली लाइन पर हमने काम करना है। इसको मैंने 50 किया और इसको भी नीचे वाले को भी मैंने 50 कर दिया। तो ये देख लीजिए 50/50% हमने लगा लिया और इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब आपको मैं एक बात और बताना चाहूँ ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। mm में क्या होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक 50 mm है तो ये 50 mm में ऊपर की तरफ ऊपर से नीचे नीचे आ जाएगा, फिर प्लट आएगा, फिर नीचे आ जाएगा। इस हिसाब से ही होना है। सॉरी, इसको मैं दोबारा से कैलकुलेट कर लूँ। इसको हम नंबर 3 देते हैं, फ्लटिंग नंबर 3, क्योंकि हमने दोबारा से इस पर रिप्लेस कर दिया। उसका जो नाम था वो हमने चेंज नहीं किया था तो इसलिए ये ऐसा आ गया। तो यहाँ पर हम 100 लगा लेते हैं और नीचे वाले को हम 1 कर लेंगे। इस पर मैं आ गया, इस पर मैं क्लिक करके इसको मैं 1 कर लेता हूँ। ये हो गया 1। तो ये इस हिसाब से हो गया। इसको मैं सिमुलेट कर लेता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि भाई हमने जो काम किया हुआ है वो किस तरह से हुआ। तो इसको मैंने सिमुलेट कर दिया और ये हो गया। पहले वाले में क्या आ रहा था, यहाँ पर डीप जा रहा था, वहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा था। अब यहाँ पर डीप जा रहा है और यहाँ पर ऊपर आ रहा है। लेकिन जो हमने लास्ट वाला किया था 50/50% का जो हमने काम किया था वो यहाँ पर भी नीचे जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर जाने लगा और यहाँ पर भी ऊपर आ रहा है। तो ये था हमारा प्लटिंग। अगर हम mm के हिसाब से कर लेंगे, एक चीज़ को मैं आपको mm में करके दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारे पास, इसको हम mm कर लेते हैं। यहाँ से मैं देता हूँ 20 mm और यहाँ से हम लेते हैं 50 mm और ये हो गया कैलकुलेट। तो ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक 20 mm है और यहाँ से यहाँ तक जो है ये 50 mm है। तो उस हिसाब से इसने काम करना है। तो ज़्यादातर जो है हमने परसेंटेज में काम करना है तो हमने परसेंट पे काम करना होगा। तो इन टूल पाथ को मैं डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम अब काम करते हैं बेड पर।
कि बाई बेड पर हम टूल पाथ किस तरह से लगाएंगे। बाकी जो है प्लेटिंग में ऐसा ख़ास कुछ नहीं है, ये लाइन है, करो के हिसाब से करना है, कस्टम करो के हिसाब से करना है, हमने ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। इस पर अब दोबारा हमारी एक और वीडियो आएगी प्लेटिंग पर डीपली जानने की, जो चीज़ें हैं ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, लेकिन मेरे ख़्याल से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये एक्सप्लेन कर सकें। तो ये हमारे पास ये बेड आ गया और यहाँ पर मैं दोबारा से एक न्यू टैब लेता हूँ 8 केम का, और वहाँ पर हम साइज़ देकर के आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो अभी दूसरा टैब ओपन होने वाला है। तो जैसे हमने 8 केम को ओपन कर दिया और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बेड है हम उसका साइज़ देंगे। आपने क्या करना है, वेट जो है 48 इंच रखनी है और हाइट जो है कम से कम मेरे ख्याल से 76-78 और मोस्टली ज़्यादातर जो होते हैं 80 mm तक आपने रखना है इसका जो हाइट है। तो ये हो गया हमारे पास, हमने यहाँ पर हाइट रखना है। मैं इंचेस पे पहले कर लूँगा, बाद में हम में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पर हाइट मैंने दे दिया और वेट मैंने दे दिया। आपने इसको उल्टा करना है, वेट पहले आपने देना है और फिर हाइट आपने देना है। सॉरी आप थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो गई। तो इस हिसाब से हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको बाद में समझ आ जाएगा। मैंने ओके कर दिया, हमने ओरिजिन पॉइंट जो था हमने सेंटर लगा करके रखा हुआ है और वही को हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो मैं इसको इसलिए पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ मसला आ रहा है, ये जो प्लेटिंग है इसके ऊपर आ रहा है, तो अभी इसको ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना हम डायरेक्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर इस पर काम कर लें। तो यहाँ पर मैं आ गया टूल पाथ पे। जैसे मैंने टूल पाथ पर क्लिक किया, मैं पहले आ जाता हूँ प्रोफाइल टूल पाथ पे। अब प्रोफाइल टूल पाथ पे मैं आ गया, यहाँ पर मैंने इस पूरे के पूरे बेड को सेलेक्ट कर दिया, मैंने शिफ्ट दबा दिया सिंपल सा, और ये जो बीच वाले लाइन है मैंने ऑलरेडी ग्रुप करके रखे थे। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये जो बीच वाले लाइन है इसको भी मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी जो बेड है वो सेलेक्टेड रहेगा और मैंने यहाँ से कैलकुलेट करना है। सॉरी, कैलकुलेट करने से पहले यार इसकी सेटिंग तो करनी चाहिए ना। तो मैंने इसका फिनिशिंग डेप्थ देना है 6 mm और नीचे मैंने टूल सेलेक्ट करना है। हमारे पास यहाँ टूल पड़ा हुआ है विबिट 32 mm 90 डिग्री का। आपने अपने हिसाब से जो है मेरे ख्याल से 18 mm का जो राउंड डोर होता है वही आपने लगाना है। तो ये हो गया हमारे पास 32 mm का विबिट, और आपने बाकी जो सेटिंग है 120 80 वगैरह वगैरह आपने वो करने है। और हमने नीचे आकर के मटेरियल देना है, हमारे पास पड़ा हुआ है 16 mm का एक मटेरियल है जो कि नॉर्मल MDF लासानी की शेड होती है, वो 16 mm की ही होती है। तो मैं इन सब को पहले सेलेक्ट करता हूँ, पहले इसको मैं सेंटर में लेता हूँ ताकि बाद में हमारे लिए कोई मसला ना बने, और फिर शिफ्ट दबा कर के वही लाइनें जो है मैं इसको ऑन सेलेक्ट करता हूँ। और ये हो गया कैलकुलेट। अब ये कैलकुलेट हो गया, मैंने इसके जो लाइट थे मैंने बंद करने हैं ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे। अब हमने क्या करना है, इस पर हमने प्लेटिंग लगाना है। यहाँ पर मैं आ गया टूल पाथ पे और यू आ गया दोबारा से, सॉरी यार प्लेटिंग पे मैं आ गया, और प्लेटिंग पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देख लीजिए जो बीच वाले लाइनें हैं यहाँ पर हमने क्या करना है, फिनिशिंग डेप्थ हमने देना है 4 mm और यू आकर के हमने विबिट 32 mm 90 डिग्री वाला जो टूल था हमने वही सेलेक्ट करना है ताकि हमें टूल पाथ सेव करते हुए कोई मसला ना बने। और यहाँ पर जो था डेप्थ हमने ये भी 4 mm देना है, बाकी 120 वगैरह वगैरह। अब ये जो बीच में हमने इसे करो बनाना है, यानी कि यहाँ से आ जाए इसे बीच में नीचे जाए और साइडों पर ही ऊपर की तरफ चला जाए। तो इसको हमने 50 बाई 50 रखना है। ये देख लीजिए 50 बाई 50 मैंने रख लिया। प्लीज़ यार आपने बोर नहीं होना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाजमी है। और यहाँ पर नीचे आकर के हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, सब में बिल्कुल उसी तरह से ही होगा। तो ये हो गया हमारे पास प्लेटिंग। इसको मैं दोबारा से दूसरा प्लेटिंग देता हूँ। यहाँ पर मैं आ गया और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। ऑलरेडी हमने इसके जो ग्रुप थे वो बना करके रखे हुए ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। और यहाँ पर मैं इसको 1 कर लेता हूँ और नीचे आकर के इसको हम 100 कर लेंगे। तो ये हो गया कैलकुलेट। तो ये देख लीजिए यहाँ पर डीप जाएगा और यहाँ पर ऊपर जाएगा। लेकिन आपने एक बात को जहन में याद रखनी है कि भाई पहले हमने फिनिशिंग डेप्थ कितना दिया था, 6 mm। ये भी हम 6 mm देंगे, यहाँ पर 6 mm नीचे जाएगा और फिर वहाँ तक 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 6 mm देता हूँ, यहाँ पर हम 6 mm कर लेंगे। और ये जो ऊपर वाला फिनिशिंग डेप्थ है इसको भी हम 6 mm ही रख लेंगे। अब दोबारा से मैंने इसको कैलकुलेट करना है तो ये नीचे चला गया और 6 mm के हिसाब से ही ये हो गया। अब हमें इन सब टूल पाथ को कैलकुलेट करना है ताकि आपको समझ आ जाए। इसको मैं सिमुलेट कर लेता हूँ। मैंने ऑल सेलेक्ट किया, टूल पाथ पे क्लिक किया और ये सब कुछ हो गई सिमुलेट।
जैसे ये सिमुलेट हो गए। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये जो लाइन आपको दिख रही है प्लेटिंग है, और ये जो काम हुआ है, जो इसके ऊपर ऊपर काम हुआ है, ये हमारे पास करो है जो प्रोफाइल टूल पाथ हमने लगाया था। और ये वाला जो है दूसरा फ्लैटिंग है, जैसे हमने 100/1 वाला रखा था। और ये जो है 50/50 का जो फ्लैटिंग था, ये वही है। अब हमने भाई क्या करना है, इसके इनर आउटर कटिंग करनी है। अगर ये आपके सामने ऐसे आ गया तो बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि अभी हम इसकी जो ये वाली जगह है ये हमने काटनी है। और ये यहाँ पर कुछ कचरा है, हमने इस कचरे को ख़त्म करना है। तो मैं यूँ आ गया, इसको हम लाइंस को इनेबल कर लेते हैं और सिमुलेशन को मैं अभी के लिए रिसेट करता हूँ, ताकि कोई टेंशन ना बने। तो ये हो गया हमारे पास, इस पर मैंने क्लिक किया। अब मैंने क्या करना है, दोबारा से एक टूल पाथ लेना है, प्रोफाइल टूल पाथ हमने लेना है। तो ये हो गया हमारे पास प्रोफाइल टूल पाथ। मैंने इस पर क्लिक किया और अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने सिमुलेशन को रेस्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसकी जो इनर साइड है हमने इसको काटनी है, और बाकी जो आउटर कटिंग ने हमने वही करना है। तो दोबारा यहाँ पर मैं आ जाता हूँ प्रोफाइल टूल पाथ पे। जैसे मैंने प्रोफाइल टूल पाथ पे क्लिक किया, अब मैंने इसके जो इनर साइड थे इसका भी मैंने ग्रुप बना करके रखा हुआ है, ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो मैंने इस पर क्लिक किया, इनर साइड मैंने किया, और यहाँ पर हमने देना है फिनिशिंग डेप्थ 1 mm का, आई मीन के 16 mm का, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल शीट होती है वो 16 mm की ही होती है। तो यहाँ पर मैंने 16 mm लगा लिया, और यहाँ पर हम टूल सेलेक्ट कर लेंगे एंडमेल 6 mm का। तो यहाँ पर मैंने सॉरी बाल सेलेक्ट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, ये हो गया। अब हमने नीचे सॉरी यार, दोबारा से हम एग्जैक्टली से ये काम कर लेते हैं। एंडमेल 6 mm ही मैंने सेलेक्ट कर दिया। और बाकी जो है, अगर आपने 3 स्टेप में काम करना है तो आप लोग यहाँ से 6 mm दे सकते हैं। यहाँ पर 3 स्टेप में ये काम करेगा, बाकी वही हिसाब है 120 100 वही हिसाब से आपने काम करना है। और हमारे पास मटीरियल है 16 mm का, तो मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया। तो ये देख लीजिए, इनर साइड जो थी इस पर ये कटिंग करेगा। अब मैं प्रोफाइल नंबर 2 इसको नाम देता हूँ। यहाँ पर मैं सॉरी, हमारे जो बैटरी थी वो थोड़ी सी डाउन हो गई है, यहाँ पर मैंने 3 दे दिया, कोई बात नहीं। और मैं इसको आउटर वाला जो साइड है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने आउटर पर क्लिक किया और ये हो गया कैलकुलेट। तो ये देख लीजिए, इसके बाहर कटिंग हो जाएगा। अब मैंने इन सारे टूल पाथ को जल्दी सिमुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है और मेरे जो लैपटॉप इस पर चार्ज भी नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कैलकुलेट। और मैं दोबारा से आ जाता हूँ सिमुलेशन पे। जैसे मैंने सिमुलेशन पर क्लिक किया, अभी मैंने जो बीच वाले जगह है इसको मैंने ख़त्म करना है। मैं आ गया और यहाँ पर की फिक्ट मटीरियल, मैंने इस मटीरियल को यहाँ पर रहने देना है। तो ये हो गया, यहाँ पर रह गया। और आपका जो बेड है बिल्कुल इसी तरह से ही ये डिज़ाइन हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपने इसकी जो कलर वगैरह है वो भी आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पर आप लोग यहाँ से इसके जो मटीरियल का जो कलर है वो भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करें तो उस हिसाब से ये जो कलर्स है ये हो जाएंगे। तो ये हो गया, बिल्कुल उसी हिसाब से आपके जो कलर है ये चेंज हो जाएंगे। ये हो गया आपका बेड, बिल्कुल इसी तरह से डिज़ाइन होगा। आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस करना है, लाजमी आप लोग ने इस पर प्रैक्टिस करना है और इससे खूबसूरत अच्छे तरीके से टूल पाथ लगा करके देखना है आपने कि भाई ये किस तरह से होना है, कौन कौन से टूल पाथ कहाँ पर लगने हैं। अगर आपको कोई भी मसला होगा, कोई भी टेंशन होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और वो जो पोर क्लास में उससे पहले वाले जो आइकन आया था वहीं पर हमने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर पे दिया हुआ है, तो आप लोग वहीं से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और ये जो फाइल है आपको वहीं से मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और यार एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे व्यूज़ बहुत आते हैं, लाइक आते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आते यार। पता नहीं हमारी वीडियो में क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर हम आपको सही तरह से समझा नहीं पा रहे। तो कोई भी मसला होगा तो आप हमें बग़ैर कोई टेंशन के, बग़ैर कोई मसले के आप हमें बता दिया करें। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और लाइक करना है, शेयर करना है, अपने बाकी दोस्तों को भी आपने ये बताना है कि भाई आ जाओ, कुछ सीख लो, कोई स्किल सीख लो, कभी ना कभी आपके ये काम आ जाएंगे। तो तब तक के लिए अभी हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी आपके साथ हाज़िर हो जाएंगे, आपके सामने हाज़िर हो जाएंगे, आपको सिखाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। और मेरे ख्याल से अभी के लिए ये काफ़ी होगा। अल्लाह हाफ़िज़।